अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपने शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़। एक बना रहे हैं मटन का शोरबा और इसके साथ दही लौकी बन रही है और साथ में हम बना रहे हैं एक मोहन सलवा का टिक्का बोटी। और आपको पता है कि रमज़ान में जब ये होता है कि आपको मालूम है दही का भी हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ हमें ग्रेवी और शोरबे वाली चाहिए होता है सालन, इसलिए कि उसके अंदर हम रोटी को तोड़ के या रोटी को वैसे करके हम खा लेते हैं तो वो एक बड़ा अच्छा सा लगता है और लाइट सा रहता है। थोड़ा सा अगर बहुत ज़्यादा आप भुना बना हुआ खाओ तो वो सही नहीं रहता। तो आज ये हम बना रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं सब लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट के साथ करना चाह रही हूँ, एक बात आप लोगों सबसे करना चाह रही हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा इस चीज़ को कीजिएगा। होता ये कि हम फर्स्ट डे मेरे यहाँ भी जब फर्स्ट रोज़ा था तो मैंने बड़ी तमाम के साथ बहुत सारी सहरी अफ्तारी बनाई, बड़ा अपना दस्तरखान खूब सजाया। तो मेरा दिल हुआ कि इसकी तस्वीरें फ़ेसबुक पे डालूं, लेकिन अचानक मुझे ख़्याल आया, मैंने कहा नहीं, अगर ये तस्वीरें अल्लाह ने मुझे तो खैर दिया है, जो भी है ये मैंने कर लिया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं अब इन हालात में क्या है कि उन लोग बेचारों के पास तो है ही नहीं है कुछ भी, पता नहीं किस तरह से वो रोज़ा सहरी किस तरह से करते हैं, अफ्तारी किस तरह से करते हैं। और जब रोज़े का टाइम होता है तो उस टाइम पे हर किसी का दिल करता है कि हमारे दस्तरखान पे ये भी हो, वो भी हो, वो भी हो। तो जब हम अपने घर की जो तस्वीरें लेकर हम जब फेसबुक पे डाल रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोग इसको देख रहे होते हैं तो उनका दिल कर रहा होता है कि ये भी हम खाएं। तो मैं प्लीज़ आप लोग सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपके घर में जो भी खाना बन रहा है, जो भी, प्लीज़ ये ना करें। हर किसी को मैंने देखा वो यही करते, अच्छी चीज़ें बनी है और उसको फ़ौरन फेसबुक पे वो लोगों ने अपलोड कर दिया और हज़ारों लोग देख रहे होते हैं, लाइक भी कर रहे होते हैं, कमेंट्स भी कर रहे होते हैं। लेकिन वो लोग हैं जिन लोगों के पास ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं है, जिन लोगों के पास ये सारी चीज़ें नहीं है, तो उस वक्त उन लोगों को बड़ी तकलीफ़ हो रही थी। उनका भी दिल कर रहा होता है कि हम भी ये खाएँ, हम भी ये चीज़ बनाएं, लेकिन नहीं। आपको पता है हालात इस तरह के हैं। कई लोग ऐसे हैं कि जिनके तो मैं समझती हूँ कि वो पता नहीं किस तरह से सहरी में खा रहे होंगे, किस तरह से अफ्तारी में कर रहे होंगे, पता नहीं उनको वो सारी चीज़ें नसीब हो रही भी नहीं है, या फिर एक टाइम की रोटी भी नसीब हो रही है नहीं हो रही। तो मुझे ये चीज़ एकदम से अल्लाह की तरफ से मेरे जहन में ये बात है, तो मैंने कहा मैं सबसे शेयर करूँगी कि प्लीज़ ये चीज़ ना कीजिएगा कि आप लोग जो अपनी सहरी में या अफ्तारी में जो चीज़ें बना रहे हैं तो वो फेसबुक पे ना डालें, प्लीज़ ना डालें। इतने सारे लोग हैं जो देख रहे होंगे, उनका भी दिल कर रहा होगा कि हमारे दस्तरखान पे भी हो। बच्चे देखते हैं, माँ बाप से फरमाइशें कर रहे होते हैं, तो वो बेचारे कहाँ से करें। अब आप देखें 2 महीने से सब कुछ तो बंद है, कारोबार बंद है, हर चीज़ बंद है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला दे रहा है, हमें रिस्क दे रहा है, हमारे दस्तरखानों पर ये चीज़ें होती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं उनकी नहीं होगी। तो ये आप लोगों से रिक्वेस्ट थी कि अगर आप इस पर ज़रा सा गौर करेंगे तो आपको भी चीज़ समझ आ जाएगी। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का अगर आप इस पर गौर करें। रेसिपीज़ की तरफ चलते हैं। हम बना रहे हैं मटन का शोरबा, बड़ा मज़ेदार सा। आधा किलो हम मटन लेंगे और स्लाइस में कटिंग किया हुआ प्याज 1 अदद लेंगे, टमाटर लेंगे 4 अदद, हरी मिर्चें भी 4 अदद लेंगे। इसमें हरा धनिया 2 खाने के चम्मच, जीरा 1 चाय का चम्मच, पिसा धनिया 2 चाय के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, आधा कप हम लेंगे ऑलिव ऑयल जो हमारे पास है वो लेंगे, और पिसा गरम मसाला लेंगे आधी चाय का चम्मच। ठीक है जी। तो ये हैं चीज़ें जो हम बना रहे हैं। और जैसे मैं आपको बताती हूँ कि डॉक्टर भी आपको यही मतलब रेकमेंड करते हैं कि आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें, इसलिए इसमें मौजूद है सनफ्लावर, जैतून और एंटीऑक्सीडेंट है जो आपकी सेहत के लिए बेहतरीन है। और आपको पता है कि पाकिस्तान नेशनल हेल्थ एसोसिएशन ने भी इस चीज़ को मतलब तस्लीम किया है कि सबसे बेहतरीन आला क्वालिटी का ये ऑयल है जो खाने बनाने के बाद ये जमता नहीं है, और इसमें शामिल जो खालिस सनफ्लावर, जैतून और एंटीऑक्सीडेंट है जो आपको फिट और आपको हेल्दी रखता है। तो आज के इसमें मैं भी इस्तेमाल कर रही हूँ, मेरे पास भी है कनॉलिव ऑयल है जिसका मैं इस्तेमाल करूँगी। कनॉलिव ऑयल जो हम अक्सर ये होता है कि हमारे यहाँ जब खाने वगैरह बन रहे होते हैं तो हम खाना बनाकर फ्रिज के अंदर रख लेते हैं, जब दूसरे दिन निकालते हैं तो वो जम जाता है। वजह क्या है कि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। यहाँ पर जो कनॉलिव ऑयल है ये बहुत ज़बरदस्त है, बहुत आला क्वालिटी का ऑयल है जो जमता नहीं है। अगर आप इसमें डीप फ्राई कुछ कर रहे हैं तो वो भी आप खा सकते हैं। रमज़ान में आपको पता है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा समोसे बनते हैं, रोल बनते हैं, ये पकोड़े बनते हैं, और उसके बगैर हमारी सहरी के अफ्तारी का मज़ा ही नहीं आता। और सहरी में भी क्या होता है कि पराठे भी बनते हैं। तो मैं आपको खुद पर्सनल एडवाइस दूँगी कि मैं खुद भी ये इस्तेमाल करती हूँ और आपको भी कहूँगी कि आप लोग इसी ऑयल का इस्तेमाल करें। जब डॉक्टर आपको इस चीज़ का रिकमेंड करता है कि आपने कनॉलिव ऑयल का इस्तेमाल
इस्तेमाल करना है तो फिर तो बात ही ख़त्म होगी। और इसके साथ यहाँ पर बचत देखें, बड़ी बॉटल पे आपको 60 रुपीज़ की बचत है और छोटी बॉटल है उसके ऊपर 36 रुपीज़ की बचत है। बचत के साथ आपको मैं एक चीज़ ये भी कह दूँ कि देखिए कभी भी अपनी सेहत के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। आप सोच रहे हैं कि वो सस्ता ऑयल मिल रहा है हम लेके आ जाएँ, उसको आप इस्तेमाल करें। इस्तेमाल तो आप कर लेंगे, आपका खाना भी पक जाएगा, हो सकता है आपको उसका जायका भी आ जाए, लेकिन आपको नहीं पता कि वो ऑयल किस तरह से तैयार किया गया है, कैसा नहीं है, और वो खाने के बाद आपकी तबीयत या आपके बच्चों की तबीयत अल्लाह ना करे ख़राब हो जाए। थोड़ा सा इस चीज़ का अगर आप फोकस करें कि देखिए ऑयल से ही हम बहुत सारी चीज़ों का घर में बनती हैं। आजकल पकोड़े बन रहे हैं, समोसे बन रहे हैं, रोल बन रहे हैं, पराठे बन रहे हैं और खाने में भी हम इस्तेमाल करते हैं और इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। जब तक आप खाने के अंदर ऑयल नहीं डालोगे तो आपके खाने की शक्ल नहीं अच्छी आती है, उसकी रंगत नहीं अच्छी आती है और जायका भी नहीं आता। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपके घर वाले भी सारे सेहतमंद रहें, फिट रहें, हेल्दी रहें, तो आपने भी अपने घर में लाकर कैनोलिव ऑयल ही रखना है कि ताकि आपकी फैमिली जो है वो सारी बीमारियों से महफूज रहे। अच्छा जी, यहाँ पर हम तैयार करते हैं इसको, मटन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी। अच्छा जी, आज का सवाल भी हम कर लेते हैं इसलिए कि आज भी एनेक्स आपको बड़ा खूबसूरत बड़ा अच्छा सा गिफ्ट दे रहा है। ये देख लीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त डेलक्स ब्लेंडर और ग्राइंडर है। ये बड़ा प्यारा सा, ये देख रहे हैं आपको नज़र आ रहा है। ये हमेशा एनेक्स आपको बहुत ज़बरदस्त चीज़ें देता है। आप यकीन करें मेरे घर में भी इस्तेमाल होती है, इसलिए कि मैंने ख़ुद भी अपनी बेटी के लिए, सच बात है कि मैंने अपनी बेटी के लिए लेकर पूरे एनेक्स के सारे प्रोडक्ट्स लेकर रखी हुई हैं, इसलिए कि इनकी बहुत अच्छी क्वालिटी होती है और हमेशा आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ें देता है। तो आज आपको मिल रहा है ज़बरदस्त सा ब्लेंडर और ग्राइंडर मिल रहा है। और आज का सवाल बड़ा आसान है कि आपने ये बताना है कि जब हम निहारी बनाते हैं तो निहारी में जो मटन का गोश्त इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा हिस्सा होता है, मटन का कौन सा हिस्सा होता है जो निहारी के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो बस 8881 पर मैसेज करें, मसाला टी लिखें, स्पेस दे, अपना नाम लिखें, शहर लिखें, NIC नंबर लिखें, प्रॉपर एड्रेस लिखें, आंसर देने के बाद 8881 पर सेंड कर दीजिएगा और विन कीजिएगा। ज़बरदस्त सा हमारे पास है जो एनेक्स की तरफ से ब्लेंडर और ग्राइंडर। अच्छा जी, इसके अंदर हम डालेंगे पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन आपने 2 गिलास पानी डालना है। बड़ी आसान सी रेसिपी है और बड़ी मज़ेदार बनता है ये शोरवा, जो आपको पता है कि रोटी के साथ, सुबह सहरी में पराठे के साथ आप खा सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर हमने डाल दिया पानी। पानी के साथ इसमें जाएगा नमक। ठीक है, नमक के साथ ये पिसा गरम मसाला बाद में डालूंगी। लाल मिर्च पाउडर चली जाएगी 2 चाय के चम्मच। इसके साथ 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट है। यहाँ पर जाएगी हल्दी। ठीक है, साथ में पिसा हुआ धनिया 2 चाय के चम्मच, जीरा 1 चाय का चम्मच और यहाँ पर है मेरे पास मटन आधा किलो के जितना गोश्त, बकरे का गोश्त है आधा किलो, ये मैं डाल देती हूँ। अच्छा जी, इसके बाद हमें चाहिए इसमें 1 प्याज 4 टमाटर। ग्रेवी बनानी है, शोरबा बनाना है। बेशक आप मोटा मोटा कटिंग कर लीजिएगा, ज़ाहिर है जितनी देर में ये गलेगा, इतनी देर में ये गोश्त गलेगा, इतनी देर में ये सारी चीज़ें भी गल जाएंगी। 1 अदद प्याज, ठीक है, टमाटर, इसके बेशक 4 टुकड़े कर लें आप, कोई ऐसा नहीं, इसलिए कि जब हम इसको भूनेंगे तो उस टाइम पे इसके छिलके निकाल लेंगे, आराम से निकल जाते हैं। और साथ में, ठीक है, ये देख लीजिएगा, और बस आपने चढ़ा के रख देना है, आराम से आधे घंटे तक ये पकता रहेगा और गल जाएगा। ठीक है, ये भी हम इसमें डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलेंगे, अब हमने क्या करना है, इसको करना है बंद और फिर चूल्हा जलाएंगे। चलेंगे, ठीक है जी, और इसको हमने चढ़ा दिया है ताकि आराम से पकता रहेगा और जब ये पक जाएगा, ड्राई होगा पानी, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम भूनेंगे और हमारे पास कैनोलिव ऑयल है जो वो हम इसमें डालेंगे। अच्छा जी, अब सफाई की बात आती है। सफाई की बात आती है तो मेरे पास है यहाँ पर सतीन है। देखिए सतीन, अमूमन ये होता है कि जब टिश्यू जो होते हैं हम जब इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वो क्या होता है कि वो आपको होता है कि पेपर का बना होता है, लेकिन ये प्योर कॉटन के साथ बना हुआ है। ठीक है, ये प्योर कॉटन के साथ बना हुआ है जो इसको 3 गुना ज़्यादा सफाई करता है। 3 गुना कैसे? ठीक है, 3 गुना कैसे सफाई ज़्यादा करता है कि आपने एक दफ़ा इसको यूज़ कर लिया, आप इसको वॉश भी कर सकते हैं। मैं अपना बताती हूँ कि मैंने इसको इस्तेमाल जब किया था तो मैं इसको पानी से एक दफ़ा धो भी लिया था।
अब ये देखें फ़ौरन एब्जॉर्ब कर लेता है और अभी तक ये ड्राई है, ठीक है, अभी तक ड्राई है। तो ये बिल्कुल आला क्वालिटी का इन लोगों ने प्योर कहते हैं ना, प्योर जो कॉटन्स जो है उससे इसको बनाया गया है और बहुत ही मुलायम, बहुत ही साफ़ सुथरा और कोई आर्टिफिशियल इसके अंदर कोई खुशबू का, कोई फ्रेगरेंस का इस्तेमाल नहीं किया, कोई चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया। अमूमन ये होता है कि खुशबू इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये सॉफ्ट और ड्राई वाइप है जो आला क्वालिटी का है, ठीक है जी। इसको ये 100% ये मेड इन पाकिस्तान है। देखिए हमारे पाकिस्तान की जो चीज़ होती है उसको तो हम वैसे ही बड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मेड इन पाकिस्तान है और ये 100% मैं कहती हूँ। और इसका ये कहते हैं जो कहते हैं ना कि इसका जो टिश्यू पेपर है ये इसको सॉफ्ट और बहुत ही आला, मतलब इसमें कोई इस तरह की केमिकल का भी इस्तेमाल नहीं किया गया। अमूमन होता है कि केमिकल डाल देते हैं ताकि आपका मतलब सफाई तो हो जाए, हाथ साफ़ हो जाए, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि एलर्जी हो जाती है, हाथों में खारिश शुरू हो जाती है। लेकिन इसमें कोई केमिकल भी ऐसा नहीं डाला हुआ, आपको एलर्जी का भी ख़तरा नहीं है और साफ़ सुथरा। और इसको अगर आप पानी में एक चीज़ आपको बता दूँ, इसलिए कि प्योर कॉटन से बना हुआ है, तो ये देखिए अभी मैंने सारा इसके यहाँ से साफ़ किया है, लेकिन अभी तक ये ड्राई है। इसका मतलब 3 गुना ज़्यादा ये एब्जॉर्ब करता है कोई भी पानी है। आपके किचन में आपको पता है कि हमें प्लेट्स भी साफ़ करनी होती हैं, आपको पता है कि हमें प्लेट्स के साथ साथ हमें साफ़ करने पड़ते हैं अपने बाकी चीज़ों को भी। मेकअप आप रिमूव कर सकते हैं, आपको जब ज़ाहिर हम घर से जब जाते हैं यहाँ पर तो आपको मेकअप रिमूव करना होता है, आप मेकअप रिमूव कर सकते हैं और अपनी किचन की सारी। और आजकल आपको पता है हम पकौड़े भी बना रहे हैं, समोसे भी बना रहे हैं, और जब समोसे पकौड़े हम ऑयली चीज़ें बनाते हैं तो हमें होता है कि ये सारा एब्जॉर्ब कर ले। तो यही खूबी है यहाँ पर इसकी, ताकि ये सारा एब्जॉर्ब भी कर लेता है। तो बस आपने भी अपने घर में ला के रखना है ताकि आप इसको रखें और इस्तेमाल करें। अच्छा जी, इसको तो मैं यहाँ पर रखती हूँ, इसी को दोबारा भी मैं इस्तेमाल करती हूँ। अब चलते हैं ब्रेक की तरफ और आपको कहेंगे कि 888 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये है कि आपने सिर्फ हमें ये बताना है कि जब हम निहारी बनाते हैं, निहारी के लिए हमें कौन सा मटन का हिस्सा चाहिए होता है जिससे हम निहारी बनाते हैं, उसको क्या कहा जाता है। 888 पर करें मैसेजेस, विन करें। हमारे पास है ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पर एनेक्स की तरफ से आपको ब्लेंडर और ग्राइंडर मिल रहा है। और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमने चढ़ा दिया था मटन और मैंने कहा था कि ये आराम से पकता रहेगा। ज़ाहिर है अब मैंने प्रेशर कुकर में चढ़ाया, वैसे तो आपको पता है इतनी जल्दी गलता नहीं है, तो ये गल जाएगा। तो हमारे पास है यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म का कैनोलिव ऑयल, ठीक है जी। हम ये डालेंगे, इसकी अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। बुनाई करने के बाद हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल देंगे, तो ये हमारा मटन जो है वो रेडी हो जाएगा, जो शोरवा ग्रेवी वाला, ठीक है। और हस्बैंड जितना आपको पानी चाहिए उस हिसाब से आप पानी इसमें डाल दीजिएगा। तो ये तो खैर मैंने चढ़ा दिया। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। तो क्रीमी टिक्का बना रहे हैं जो मेरे पास है यहाँ पर चिकन टिक्का बोटी है, मोहनसलवा की चिकन टिक्का बोटी है, ज़बरदस्त किस्म की इनकी चिकन टिक्का बोटी है। आपको अगर कभी मूड होता है बिरयानी खाने का तो मैं आपको बता दूं कि इनकी चिकन टिक्का बोटी है, आप यही लें। मसाला बनाएं, प्याज ब्राउन करें, अदरक लहसुन गरम मसाला डालें, उसके बाद टिक्का बोटी डालें, राइस बॉईल करके डालें, आपकी मज़ेदार किस्म की बिरयानी तैयार हो जाएगी। उसके अलावा आप पिज़्ज़ा बना रहे हैं, अगर पिज़्ज़ा आपने बनाना है तो फिर आपको पिज़्ज़ा की डो बनानी है, उसके ऊपर उसकी टॉपिंग करनी है पिज़्ज़ा सॉस की, और आखिर में आपने चिकन टिक्का बोटी को चॉप करना है, हल्का सा फ्राई करना है। मतलब ये एक चिकन टिक्का बोटी आप कई जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा इनके पराठे बड़े मज़ेदार हैं। आपको पता है रमज़ान में पराठे हर किसी को बड़े पसंद होते हैं और खाने भी चाहिए, ज़ाहिर है सारा दिन रोज़ा जो रखा है। पराठे इनके बड़े मज़ेदार हैं, बड़ी जल्दी फ्राई हो जाते हैं और बड़ी कम प्राइसेस में इनकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं बहुत ज़बरदस्त है, बड़ी सस्ती है, आला क्वालिटी की, हर जगह से आसानी से आपको मिल जाएगी और रेडी टू कुक, रेडी टू ईट है। इसलिए कि इसमें कोई केमिकल नहीं डाला हुआ, कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है, तो इसलिए फ़ौरन आप इसको जिस तरह से आप फ्रीज़र से निकाल के आप माइक्रोवेव में रखें, आप इसको ओवन में रखें, आप इसको फ्राई करें, शैलो फ्राई करें और आपकी मज़ेदार सी ये रेसिपी जो है तैयार हो जाएगी। सीख कबाब है, बड़े ज़बरदस्त है, पराठों के साथ खा सकते हैं। तो आज हम बना रहे हैं बड़े मज़ेदार सी क्रीमी टिक्का बोटी। तो अज़ा जल्दी से नोट कीजिएगा, मोहनसलवा का हमें चाहिए एक पैकेट चाहिए चिकन टिक्का बोटी का।
आलू उबले हुए चाहिए आधा किलो, और उसके साथ हमें चाहिए टमाटर 1 अदद चाहिए, प्याज 1 अदद चाहिए, स्वीट कॉर्न आधा कप चाहिए, इसके साथ नमक 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, टोमेटो केचप 2 खाने के चम्मच, चिली गार्लिक सॉस 2 खाने के चम्मच, 2 चाय के चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और हम 1/4 कप इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास है कॉनॉलिव ऑयल है उसका इस्तेमाल करेंगे, साबुत लाल मिर्चें 4 अदद, राई आधी चाय का चम्मच, और क्रीम चाहिए वो हमें चाहिए तकरीबन आधा कप देखें। तो यहाँ पर हम डालेंगे, ये देखें या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। चलेगी, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे कॉनॉलिव ऑयल, ठीक है, जिसको डॉक्टर भी आपको रेकमेंड करते हैं कि आप इसका इस्तेमाल करें, इसलिए कि इसमें सनफ्लावर, जैतून और एंटीऑक्सीडेंट है। कनोला है, सनफ्लावर और ऑलिव ऑयल है, ठीक है जी। हमने डाल दिया कनोले, ठीक है, और इसके अंदर हम इसको जला देते हैं चूल्हा, और 1 अदद हमें टमाटर चाहिए। अच्छा जी, ये हम इसको इस तरह से कटिंग कर लेते हैं, ये देख लीजिएगा। ये हमारे पास है टिक्का बोटी, ये इसको हम खोल लेंगे। चलिए, ये देखिए क्या मज़ेदार, इसके साथ चटनी भी है। अब आप इसको चटनी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ, रोल के साथ, ज़बरदस्त किस्म की चटनी भी इसके अंदर ही आपको मिलेगी। अब आपको चटनी बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम इसको खोलते हैं और इसको पैकेट को डाल देते हैं यहाँ पर। बस फ्रीज़र में रखिएगा, इसलिए कि आपको पता है कि इसमें केमिकल तो कोई ऐसा डाला हुआ नहीं है, तो इसको बर्फ़ में रखना पड़ता है। और जब आपने बनाना हो तो थोड़ी देर पहले आप इसको निकाल लें, डीफ्रोस्ट हो तो आप इसको तैयार कर लें। चलेंगे, इसको थोड़ी देर ढक के रखूँगी, कवर करके रखूँगी ताकि थोड़ा सा ये डीफ्रोस्ट भी हो और साथ साथ में फ्राई हो जाए। यहाँ पर है हमारे पास वेजिटेबल है, उसका हम कटिंग कर लेंगे और इसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए जी, मुझे ज़रूरत पड़ गई है यहाँ पर सतीन की, इसलिए कि यहाँ पर ऑयल जो है वो आपको पता है कि सारा उड़ना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर भी उड़ा है और इसको मैं साफ़ करूँगी। 3 गुना ज़्यादा सफाई करता है और इसको आप दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अमूमन टिश्यू जो आप ले रहे होते हैं तो उसको क्या होता है कि आपको एक दफ़ा यूज़ करने के बाद आप उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं। अब देखें यहाँ पर ऑयल सारा उड़ा हुआ था और मैंने इसको ऑयल को इसमें डाला, साफ़ किया, और अभी तक आप देख सकते हैं, ये देख लीजिएगा, बिल्कुल आपको कहीं भी नज़र नहीं आ रहा कि इसके अंदर ऑयल लगा हुआ है। तो ये प्योर कॉटन से तैयार किया हुआ है और इसमें कोई केमिकल नहीं डाला हुआ, कोई ऐसी आर्टिफिशियल कोई खुशबू नहीं डाली हुई। तो आप इसको आराम से अपने फेस पे भी आप अपना मेकअप रिमूव कर सकते हैं। बच्चों को जिस तरह से ड्राई करने के लिए फेस वॉश करते हैं तो उसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर साफ़ कर लिया, तो इसको दोबारा भी मैं यूज़ कर लूँगी, ठीक है जी। अच्छा जी, जब तक ये थोड़ा सा फ्राई हो रहा है, इसका पानी जो है वो भी ड्राई हो जाएगा, जो बर्फ़ निकलेगी उससे वो भी ड्राई हो जाएगा। इतनी देर में हम सारी चीज़ों को कटिंग करके रखते हैं और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपको कहेंगे कि 8881 पर करें मैसेजेस, ढेरों SMS करें अगर आप चाह रहे हैं कि आप विन कर सकें एनेक्स की तरफ से खूबसूरत सा ये आपको ब्लेंडर और ग्राइंडर जो डिलेक्स मिल रहा है। आज का सवाल बड़ा आसान सा है, आपने बताना है कि जब हम निहारी बनाते हैं तो मटन का कौन सा हिस्सा जो है वो निहारी के लिए इस्तेमाल होता है और उसका क्या उसको कहा जाता है। बस आप करें ढेरों SMS, और जब तक हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर हमारे जो मोनसरवा की टिक्का बोटी थी वो फ्राई हो गई, तो मैंने इसके अंदर डाल दिया था यहाँ पर प्याज और टमाटर और हरी मिर्चें, ठीक है जी। इसको हल्का सा, हमने ज़्यादा वो पकाना नहीं है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त ये फ्राई हो चुकी है और खुशबू बड़ी मज़े की आ रही है। अच्छा, अभी मैंने इसमें कुछ अज्जा नहीं डाले, मैं आपके सामने ही सब डालूँगी। यहाँ पर हमें चाहिए थोड़ा सा पिसा गरम मसाला अपने टेस्ट के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएगा चिली सॉस, ये मेरे पास है 2 खाने के चम्मच चिली। अभी ये चूल्हा बंद है,
ठीक है, मैंने चूल्हा बंद किया हुआ है। इसके बाद इसमें जाएगी थोड़ी सी राई, ये हम राई थोड़ी सी डाल देंगे। राई के साथ यहाँ पर जाएंगी कुटी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च के साथ ये गोल वाली मिर्चें हैं, ये हम डालेंगे 4-6। इसके बाद यहाँ पर जाएगा थोड़ा सा नमक, ये अभी देख लीजिएगा चूल्हा बंद किया हुआ है, आप इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा। इसके बाद इसमें जाएंगे आलू जो हमने बॉईल करके रखे हैं, आलू के साथ यहाँ पर जाएंगे भुट्टे के दाने, स्वीट कॉर्न, ठीक है, स्वीट कॉर्न। और यहाँ पर है मेरे पास चिली गार्लिक सॉस, ये चला जाएगा। अभी चूल्हा बंद है। 3 से 4 कड़ी पत्ते, अब इसको करते हैं मिक्स, ठीक है। फिर इसका मैं जलाऊंगी चूल्हा, इसलिए कि इसके अंदर हमने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला, तो हमें बिल्कुल हल्की आग पे इसको पकाना है ताकि ये जो है जले भी ना और ये मिक्सिंग भी इसकी अच्छी से हो जाए। ये देख लीजिएगा। अब इसको आप राइस के साथ खा सकते हैं, आप इसको गार्लिक ब्रेड के साथ आप खा सकते हैं, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। पराठे के साथ भी खा सकते हैं, अगर आप मोनसलवा का पराठा आप इसके साथ फ्राई करें तो उसके साथ भी आप इसको खा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, अब इसका मैं करती हूँ चूल्हा ऑन। पहले मिक्सिंग करेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको रख देते हैं दम, ठीक है। इसका चूल्हा जला देते हैं। आखिर में इसमें जाएगी क्रीम, लेकिन अभी नहीं, बाकी यहाँ से मैं हटा देती हूँ सारी चीज़ों को, इसलिए कि सब चीज़ें मैंने इस्तेमाल कर ली हैं और थोड़ा एक याद भी रह जाता है ना कि हमने ये चीज़ें डाली हैं, तो मैं अक्सर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। यहाँ पर डालते हैं थोड़ा सा हरा धनिया इसके ऊपर और थोड़ी सी क्रीम जाएगी। चलें जी, साथ साथ में मैसेजेस करें 8881 पर अगर आप चाह रहे हैं कि आप विन करें। यहाँ पर है हमारे पास बहुत ज़बरदस्त है, NX की तरफ से आपको मिल रहा है चॉपर एंड ग्राइंडर, और उसका सवाल बहुत आसान सा है आज का। आपने सिर्फ हमें ये बताना है कि जब हम निहारी बनाते हैं मटन के गोश्त की, ठीक है जी, तो हमें कौन सा हिस्सा चाहिए होता है निहारी के लिए मटन का, और उस गोश्त को क्या कहा जाता है। चलें जी, ये हो गया रेडी। इसके अंदर थोड़ी सी क्रीम जाती है, यहाँ पर रखते हैं, ऊपर से जाएगी थोड़ी सी क्रीम। चाहे तो आप जब सर्विंग कर रहे हो तो तब भी इसमें डाल सकते हैं। ये देख लीजिएगा, ये थोड़ी देर के लिए इसको मैं रखूँगी और उसके बाद हम इसको डिश में निकाल लेंगे। मज़ेदार सा हमारे टिक्का बोटी जो है रेडी हो गई। ये देखिए, बस ज़रा सा हल्का सा ये सारे जो मसाले हैं वो सारे मिक्स हो जाएं। चलें जी, ये भी हो गया कंप्लीट। तो अब क्या करते हैं, हम सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर है, हम दोबारा से इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर है हमारे पास सतीन, ज़बरदस्त किस्म के आला क्वालिटी के जो प्योर कॉटन से तैयार किए हुए ये टिशू हैं जो 3 गुना ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। ऑयल हो, पानी हो, सफाई में आपके जो घर में होता है ना कि ड्रेसिंग टेबल पे बहुत सारी चीज़ें घिर जाती हैं, उसको भी आप सफाई कर सकते हैं। पराठे रख रहे हैं, रोल रख रहे हैं, उसको भी आप जो उस पर ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा एक्स्ट्रा जो ऑयल होगा। अच्छा जी, यहाँ पर ये भी हमारी रेसिपी कंप्लीट होगी। इसको तो खैर मैंने अभी नहीं छेड़ना, इसलिए कि इसको थोड़ी देर में और रखती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से, मटन तो गल ही गया होगा तकरीबन। अब हम चलते हैं अपनी लास्ट रेसिपी की तरफ। जल्दी से इसके अज्जा नोट कीजिएगा, फिर मैं इसको भी चूल्हा बंद करूँ और इसको भी देखूँ कहाँ तक तैयार हुआ है और कहाँ तक नहीं तैयार हुआ। फिर हमने इसमें कनॉलिव ऑयल डालकर इसको अच्छी तरह से भूनना भी है और फिर हस्ब ज़रूरत पानी डाल के इसका शोरबा बनाना है। तो दही लौकी के लिए हमें क्या चाहिए, उबली हुई लौकी चाहिए 250 ग्राम, दही भी चाहिए 250 ग्राम, भुना जीरा आधी चाय का चम्मच, हरी मिर्च 1 अदद, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, 1 खाने का चम्मच हरा धनिया में चाहिए। तो यहाँ पर मैं ज़ीरे को थोड़ा सा भून लूँगी जो मेरे पास रखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा ज़ीरे को भूनते हैं। चलो जी, ज़ीरा भून लेते हैं। ज़ीरे की बड़ी मज़े की खुशबू आती है भुने में ज़ीरे की। थोड़ा सा इसको भूनेंगे और यहाँ पर है मेरे पास दही है, काली मिर्च, दही, नमक, हरा धनिया, हरी मिर्च, सिंपल और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये हमें चाहिए। थोड़ी सी अगर आप ऊपर से एक उसकी अच्छी सी प्रेजेंटेशन के लिए कुटी हुई मिर्च डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं। लौकी को मैंने यहाँ पर उबाल लिया है, 1 बड़ी ली थी लौकी जिसको बॉईल करने रखा, थोड़ा सा नमक डाल दिया था
ताकि एक तो इसका कालापन ना है और दूसरा ये होगा कि ज़रा से वो फीकी ना लगे। ठीक है, अब ये जब तक ये उबल जाती है तो हम यहाँ क्या करेंगे, जीरे को भूनेंगे और सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना, बाकी हमने कुछ भी नहीं करना। और ये हमारे मज़ेदार सा, ये देखें टिक्का बोटी भी रेडी हो चुकी है, ज़बरदस्त किस्म की। बस इसको हल्का सा हमने वो दोबारा जब आप सर्व करने लगे तो एक दफ़ा दोबारा से आप इसको गर्म कर लीजिएगा, बाकी प्रॉपर तरीके से तैयार हो गई है। चलिए इसमें डालते हैं थोड़ा सा, आपने काली मिर्च ले लेनी है, थोड़ा सा नमक मैंने पहले डाला था बॉईल करते वक्त, बाकी दही वगैरह को फेंटेंगे वो भी इसमें डाल देंगे। बस इंतज़ार करती हूँ जब तक ये ज़ीरा थोड़ा सा भून जाए, अच्छी सी खुशबू आए, फिर हम ये डाल देंगे। अच्छा, इसका भी मैंने प्रेशर कुकर का चूल्हा बंद कर दिया इसलिए कि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। अब ड्यूरिंग ब्रेक इसको मैं ज़रा नल के नीचे रखूँगी, इसलिए कि आपको एक चीज़ ये भी बता दूँ, अभी इसको फ़ौरन के फ़ौरन हम इसके ऊपर का जो वेट है इसको नहीं उठाएंगे, हम इसको नल के नीचे रखेंगे, थोड़ा सा नल खोलेंगे ताकि इसके अंदर से जितना भी इसका प्रेशर है, गैस है, वो निकल जाए। फिर उसके बाद हम इसको खोलेंगे, फिर हम देखेंगे कि ये इसके अंदर गोश्त गला है या नहीं गला हुआ। ठीक है, वैसे तो इतनी देर में अभी गल ही गया होगा। अच्छा जी, ज़ीरा भुन चुका है, यहाँ पर इसको मैं यहाँ रखती हूँ, थोड़ा सा इसको पीस लेंगे जीरे को। चलें जी, बस थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, ठंडा होगा, इसको हल्का सा भून, वो बेलन से ज़रा सा पीसते हैं, फिर इसके अंदर डालते हैं। आगे क्या करना है ये तो वापस आएंगे, प्रॉपर तरीके से बताएंगे। यहाँ पर हमारी एक फ़र्स्ट रेसिपी कंप्लीट हो, सेकंड रेसिपी कंप्लीट होगी, तकरीबन फर्स्ट भी कंप्लीट होगी। तो ऐसा करते हैं, ब्रेक पे चलते हैं, लेकिन ड्यूरिंग ब्रेक आपने करने हैं 8881 पर मैसेजेस, ढेरों SMS करने हैं, इसलिए कि आपके लिए बहुत खूबसूरत सा गिफ्ट है NX की तरफ से। और आपने सिर्फ ये बताना है कि गोश्त जो है हम मटन का इस्तेमाल करते हैं निहारी में, तो कौन सा हिस्सा होता है और उसको क्या कहा जाता है। ढेरों SMS करें और विन करें NX की तरफ से गिफ्ट। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए और हम इस्तेमाल करें सतीन का, इसलिए कि मुझे कप चाहिए था और प्याला चाहिए था, छोटा सा बॉल चाहिए था, और मैंने इसको ड्राई किया। ये देखें कितना अच्छा ड्राई हो गया, बिल्कुल फ़ौरन के फ़ौरन खुश्क हो गया। और ये अभी इसको मैं दोबारा भी यूज़ करूँगी, इसलिए कि 2 से 3 दफ़ा आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी यहाँ पर मैं ज़ीरे को इस पे से उठाऊँगी और उसके बाद यहाँ से इसको कटिंग बोर्ड को भी साफ़ कर लूँगी। ये देख लीजिएगा, ये इसको मैं यहाँ रखती हूँ, दोबारा भी इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर हमारा दही जो है हमने फेंट के रख लिया। अभी आपके सामने मैंने लौकी को बॉईल कर लिया, ज़ीरे को भुना, ज़ीरा भुना हुआ इसमें जाएगा। इसके बाद इसके अंदर जाएगा यहाँ पर ये रायता, जो हम एक तरह की लौकी, दही लौकी बना रहे हैं। थोड़ा सा नमक, अच्छा नमक मैंने पहले डाल दिया था, मैंने इसलिए किसमें डाल दिया था, काली मिर्च भी डाल दी थी। अब सिर्फ हमने इसको मिक्स करना है। ये देखिए, काली मिर्च, उसके साथ हमने यहाँ पर लौकी और ये इसमें डाल दिया। ये रेडी हो चुका। अब इसको निकाल लेंगे बाउल के अंदर। यहाँ पर ये मेरे पास है सर्विंग बॉल्स, इसको हटा देते हैं। ज़ीरे की बड़ी मज़े की खुशबू आती है। एक अदद हरी मिर्च इसमें जाएगी, लेकिन मैं अभी बाद में डालूँगी। ये देख लीजिएगा। चलें जी, ये रेडी हो गया हमारा लौकी और दही। यहाँ रखते हैं, यहाँ पर जाएगी, ये मेरे पास लाल मिर्च है तो मैं ये डाल देती हूँ, हरी भी है लेकिन मैं ये डालती हूँ, ये ज़रा अच्छी लगेगी, खूबसूरत इसका लुक आ जाएगा। ये कौन है? सफ़ा है। चलें जी, सफ़ा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है रिदा आपी? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आप बताएं आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, बिल्कुल माशाल्लाह। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है रिदा आपी, बहुत बड़े शुक्रिया। शौक से हम रेसिपी बनाते हैं और इतनी दाद, इतनी हम तारीफें लेते हैं सबकी, और ये सारा क्रेडिट आपको जाता है। चलें, बहुत इतने प्यार शुक्रिया। मोहब्बत से आप हमें सिखाती हैं और हम सीखते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं आज के सवाल का क्या जवाब देंगी, क्या आज फरमाएं? के सवाल का जवाब है कि पोम का गोश्त है ना, उससे निहारी बहुत अच्छी बनती है। नहीं, हमने पूछा है कि बकरे का जो हिस्सा कौन सा होता है जिसको इस्तेमाल करते हैं निहारी के लिए? निहारी के लिए? जी जी।
निहारी के लिए कौन सा गोश्त इस्तेमाल करते हैं? बकरे का कौन से हिस्से का इस्तेमाल करते हैं निहारी के लिए? कौन से गोश्त का हिस्सा इस्तेमाल करते हैं? उसका क्या नाम है? ये नीचे वाला हिस्सा क्या बोलते हैं इसको? इसीलिए तो हम लोगों ने पूछा है सवाल। पुट पुट बोलते हैं मेरे ख्याल से, शायद अच्छा ये अच्छा, इसको। चले आप सोचें और आप जवाब दें। 888 पर करें मैसेजेस, ठीक है? ठीक है, चलें, दुआ में चलिए, याद बहुत रखिए। शुक्रिया आपकी अल्लाह कॉल का। थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा आपसे बात अल्लाह। करके। और यहाँ पर अच्छा जी, मैं ये राइट इसको यहाँ पे रख देती हूँ। चलें जी, ये इधर आ गया, ज़बरदस्त किस्म का कलरफुल सा। अच्छा जी, अब ये कि मैं यहाँ पर आती हूँ अपनी फ़र्स्ट रेसिपी की तरफ, जो उसका मैंने देखा है कि यहाँ पर पानी खुश्क हो चुका है, ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे कनोला ऑयल, ठीक है जी, जिसको डॉक्टर भी रिकमेंड करता है कि आप अपने घर में ला कर रखें, इस्तेमाल करें। और इसमें जाएगा तकरीबन आधा कप के जितना। वैसे ही बहुत कम इस्तेमाल होता है, आम ऑयल के हिसाब से बहुत कम इस्तेमाल होता है। तो हम इसको यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसकी थोड़ी सी करेंगे भुनाई। मैं ले लेती हूँ वुडन स्पून। कित्थे गया, कित्थे गया? एक मेरा फेवरेट चम्मच है, ये रहा। अब इसको करेंगे, भूनेंगे, ठीक है। चलें जी, हमने डाला कनोला ऑयल, इसमें डाल दिया, जिसको पाकिस्तान नेशनल हेल्थ एसोसिएशन ने भी इसको तस्लीम किया है कि बेहतरीन ऑयल है, जो अपने खानों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अमूमन आपको पता है कि ज़्यादातर लोग हार्ट के पेशेंट्स भी होते हैं, वो भी कहते हैं हम ऑयल से थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए इसके अंदर है सनफ्लावर है, जैतून है और एंटीऑक्सीडेंट है। तो आप जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त है, तो आप भी अपने घर में ला के रखें और इसका इस्तेमाल करें। अच्छा जी, ये देखिएगा, मैंने प्याज, टमाटर, मसाले सब डाल के इसको चढ़ा दिया था प्रेशर कुकर में। गोश्त माशाल्लाह बड़ा अच्छा सा गल चुका है। अब इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे पानी। शोरवा हमने बनाना है, हमारे गोश्त का नाम ही है शोरवे वाला। तो बस इसमें गर्म पानी रख देते हैं एक साइड पे। तो पानी, गर्म पानी डालेंगे और उसके बाद मैं नीचे से उठा लूँ, इसमें गर्म पानी डालेंगे। हमेशा गर्म पानी का इस्तेमाल करें। आप जब भी सालन वगैरह बनाते हैं तो आप कोशिश करें कि गर्म पानी डालें, ठंडा पानी ना डालें। चलें जी, यहाँ पर हम गर्म पानी कर लेते हैं। 2 कप पे इतना पानी गर्म करके बाद में डाल देंगे। फिर हरी मिर्चें, हरा धनिया जाएगा, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला जाएगा और थोड़ा थोड़ा पानी का छट्टा डालते जाएगा। अच्छा, ये देखें इसकी रंगत कितनी अच्छी आई है। हमने प्याज को ब्राउन नहीं किया था, कच्ची प्याज डाली थी, तो ये देखें रंगत कितनी अच्छी आई है। अच्छा जी, बस इसको बुनाई करके हम इसमें पानी डाल के इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, ताकि इसका पानी जो है वो थोड़ा सा पक जाए। हरी मिर्चें, हरा धनिया जाएगा और जब तक लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। मटन शोरबा। अज्जा: मटन आधा किलो, प्याज स्लाइस 1 अदद, टमाटर 4 अदद, हरी मिर्च 4 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा। तरकीब: प्रेशर कुकर में मटन, प्याज, टमाटर, लाल मिर्च, अदरक, हल्दी, नमक, पिसा धनिया, ज़ीरा और पिसा गर्म मसाला डालें। उसके बाद 2 गिलास पानी डालकर पकाएं। गोश्त गल जाए और पानी खुश्क हो जाए तो तेल डालकर अच्छी तरह भून लें। अब इसमें 2 गिलास पानी डालकर आधा घंटा पकने दें। आखिर में हरी मिर्च और हरा धनिया डालकर सर्व करें। क्रीमी टिक्का बोटी। अज्जा: चिकन टिक्का बोटी आधा पैकेट, चिले क्यूब्स और उबले आलू आधा किलो, क्यूब्स टमाटर 1 अदद, क्यूब्स प्याज 1 अदद, स्वीट कॉर्न आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, केचप 2 खाने के चमचे, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, हरा धनिया 2 चाय के चमचे, तेल 1/4 कप, कड़ी पत्ते 20 अदद, साबित लाल मिर्च 4 अदद, राई आधा चाय का चमचा, क्रीम आधा कप। तरकीब: चिकन टिक्का बोटी को फ्राई कर लें, फिर इसमें तमाम अज्जा शामिल करके 2 मिनट दम दें। आखिर में क्रीम शामिल करके सर्व करें। दही लौकी। अज्जा: उबली लौकी 250 ग्राम, दही 250 ग्राम, भुना ज़ीरा आधा चाय का चमचा, कटी हरी मिर्च 1 अदद, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, हरा धनिया 1 खाने का चमचा। तरकीब: 1 प्याली में लौकी और तमाम मसाले डालकर मिक्स कर लें, फिर डिश में निकाल कर मिक्स करें और दही डालकर फ्रिज में रख दें। फिर सहरी में हरा धनिया डाल के ठंडा सर्व करें। दही लौकी।
अटसा उबली लौकी 250 ग्राम, दही 250 ग्राम, भुना जीरा आधा चाय का चमचा, कटी हरी मिर्च 1 अदद, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, हरा धनिया 1 खाने का चमचा। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। मटन का शोरवा भी तैयार हो चुका है, ज़बरदस्त किस्म का। रोटी के साथ, पराठे के साथ आप खा सकते हैं, सहरी में भी खाएं, आप अफ्तारी में भी खा सकते हैं, इसके राइस के साथ भी आप खा सकते हैं। स्टीम राइस बना लीजिएगा, उसके साथ भी ज़रा सा ग्रेवी शोरबे वाला है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मोहन सलवा का जो टिक्का बोटी बनाई है उसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्रीम ऊपर डालकर मज़ेदार सा। साथ में आपने लौकी और जो हमने बनाया दही, इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये भी बड़ी मज़ेदार सी बनी है। आप ऊपर मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल दिया था। वैसे आप सहरी में इसको खा सकते हैं, इस आपको पता दही से वैसे प्याज भी लगती है। ठीक है जी, तो ये हमारी आज की रेसिपीज़ थी। अच्छा, फूड डायरी में बना रही है ज़ारनाक, मटन मसाला बन रहा है और मिल्क शेक बन रहा है। देखें जी क्या मज़ेदार 2 रेसिपीज़। सुमेरा है रावलपिंडी से, जिन्होंने विन किया है ज़बरदस्त सा एनएक्स का ब्लेंडर और ग्राइंडर। सुमेरा जी आपको बहुत मुबारक हो, बड़ा ज़बरदस्त ये आपको गिफ्ट मिल रहा है और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको पहुंच जाएगा। और बाकी ये है कि आप लोग रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी मज़ेदार रेसिपीज़ का। उस वक्त तक मुझे मीटिंग को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।